हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे आज श्री कृष्ण लीला का अध्याय नंबर 63, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से संग्राम। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोस्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम। हरे कृष्ण। माता जी आप थोड़ा स्लोली रीड करना, मैं 2 मिनट जा रही हूँ बाहर, ठीक है? मैं जी स्क्रीन माता लगाती हूँ, आप रीड करना शुरू करो। भगवान श्री कृष्ण का माता जी क्या था उसका टाइटल? भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से संग्राम। हरे कृष्ण। जब वर्षा ऋतु के चतुर्मास व्यतीत हो गए और फिर भी अनिरुद्ध घर नहीं लौटे, तो यदु परिवार के समस्त सदस्य अत्यंत व्यग्र हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध किस प्रकार अब तक अनुपस्थित थे। सौभाग्यवश एक दिन देव ऋषि नारद ने आकर यदु परिवार को अनिरुद्ध के महल से अंतर्ध्यान होने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार अनिरुद्ध का हरण करके बाणासुर की राजधानी शोणितपुर ले जाया था, तथा किस प्रकार अनिरुद्ध के द्वारा बाणासुर के सैनिकों के परास्त हो जाने पर बाणासुर ने उन्हें नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया था। देव ऋषि नारद ने यह समाचार पूर्ण विवरण सहित सुनाया और समस्त कथा उनके सम्मुख स्पष्ट रूप से कही। तदोपरांत श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखने वाले यदुवंश के समस्त सदस्य शोणितपुर नगर पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। श्री प्रद्युमन, श्री सात्यकी, श्री गद, श्री सांब, श्री सारण, श्री नंद। माता जी स्क्रीन। हरे कृष्णा। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए माता जी। श्री नंद, श्री उपनंद और श्री भद्र सहित परिवार के लगभग सभी नेता संयुक्त हो गए और उन्होंने व्यूह रचना करके 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। तदंतर वे सब शोणितपुर गए और नगर को चारों ओर से सैनिकों, हाथियों, घोड़ों तथा रथों से घेर लिया। जब बाणासुर ने सना के विभिन्न परकोटों द्वारा तथा समीपस्थ उद्यानों को छिन्न भिन्न करते हुए यदुवंश के सैनिक में समस्त नगर पर आक्रमण कर रहे हैं, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने यदु सैनिकों के समान ही बलशाली अपने सैनिकों को उनका सामना करने का आदेश दिया। शिवजी बाणासुर पर इतने कृपालु थे कि अपने शूरवीर पुत्रों कार्तिकेय तथा गणपति सहित स्वयं उसकी सेना के सेनापति के रूप में आए। अपने प्रिय बैल नंदीश्वर पर आसीन होकर शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया।
हम कल्पना कर सकते हैं कि वह युद्ध कितना भयंकर रहा होगा, जिसमें एक ओर अपने वीर पुत्रों सहित शिवजी थे और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम थे। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें रोमांच हो आया। शिवजी श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष युद्ध कर रहे थे और प्रद्युमन कार्तिकेय के साथ युद्ध में संलग्न थे। भगवान श्री बलराम बाणासुर के सेनापति कुंभांड के साथ युद्ध में संलग्न थे और कुंभकर्ण कुंभांड की सहायता कर रहा था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध में संलग्न थे एवं स्वयं बाणासुर यदुवंश के सेनापति सात्यकी के साथ युद्ध में संलग्न था। इस प्रकार यह युद्ध हो रहा था। इस युद्ध का समाचार समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित हो गया। ब्रह्मा जी जैसे स्वर्ग लोक के देवता, महान ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण व गंधर्व सभी भगवान श्री कृष्ण तथा शिव जी एवं उनके सहायकों के मध्य युद्ध देखने को उत्सुक थे। कौतूहल से परिपूर्ण वे सब अपने अपने वायुयानों में युद्ध भूमि के ऊपर मंडरा रहे थे। अनेक प्रकार के प्रबल भूत, पिशाच तथा नरक के निवासी जैसे भूत, प्रेत, प्रमथ, पिशाच, घुयक, डाकिनी, कुष्मांड, वेताल, विनायक और ब्रह्म राक्षस शिव जी की सेवा करते हैं। इस कारण शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। सभी प्रकार के भूतों में ब्रह्म राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे ब्राह्मण जो भूत बन जाते हैं ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध धनुष शांग्र धनुष के प्रहार से इन सब भूतों को युद्ध भूमि से भगा दिया। तब शिव जी अपने समस्त चुने हुए अस्त्र शस्त्रों से श्री भगवान पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया। परमाणु बम के समान ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने अन्य ब्रह्मास्त्र से काट दिया और वायु अस्त्र को पर्वतास्त्र से काट दिया। जब शिव जी ने अंधड़ लाने वाला अस्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके विपरीत पर्वतास्त्र चलाया और जिससे आंधी को तत्काल रोक दिया। उसी तरह जब शिवजी ने प्रलयंकारी अग्नि अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उसे घनघोर वर्षा से काट दिया। अंत में जब शिवजी ने पशुपात अस्त्र नामक अपना व्यक्तिगत अस्त्र चलाया तब श्री कृष्ण ने तत्काल उसे नारायण अस्त्र से काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के युद्ध करने में शिवजी अत्यंत उत्तेजित हो उठे। श्री कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्भाई का अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के चलाने पर शत्रु पक्ष भ्रमित हो जाता है, युद्ध बंद कर देता है और जम्भाई लेने लगता है। जम्बाई मीन्स उबासी ना माता जी। इस अस्त्र के परिणाम स्वरूप शिवजी इतने थकित हो गए कि उन्होंने युद्ध करना हाँ अस्वीकार कर माता दिया और वे भी जम्बाई लेने लगे। जब श्री कृष्ण को शिवजी के आक्रमण से हटाकर अपना ध्यान बाणासुर के प्रयास पर केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ, वे बाणासुर के सैनिकों का कटार और गदा से वध करने लगे। इसी मध्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से घोर युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय घायल थे और उनके शरीर से रक्त धारा प्रवाहित हो रही थी। इस दशा में और अधिक युद्ध ना करके कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध भूमि से चले गए। इसी तरह भगवान श्री बलराम बाणासुर के सेनापति कुंभांड पर अपनी गदा का प्रहार करके उन्हें त्रस्त कर रहे थे। कुंभकर्ण भी घायल था और कुंभांड तथा वह दोनों रणभूमि में गिर पड़े। सेनापति कुंभांड बुरी तरह से घायल था। मार्गदर्शन न मिलने के कारण बाणासुर के सैनिक इधर उधर तितर बितर हो गए। जब बाणासुर ने देखा कि उसके सैनिक तथा सेनापति परास्त हो गए हैं तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के सेनापति सात्यकी से युद्ध रोक देना बुद्धिमता समझी और इसके स्थान पर उसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर को अपने 1000 हाथों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, एक साथ 500 धनुष तथा 2000 बाणों का प्रयोग करते हुए वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने तत्काल बिना कठिनाई के बाणासुर के प्रत्येक धनुष के 2-2 टुकड़े कर दिए और उसे आगे बढ़ने से रोक लिया और उसके रथ के घोड़ों को धाराशायी कर दिया। तत्पश्चात रथ खंड खंड हो गया। ऐसा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। सॉरी, बाणासुर कोटरा नामक एक देवी की उपासना करता था और उससे उसका माता तथा पुत्र की भांति संबंध था। माता कोटरा बाणासुर के प्राणों पर संकट देखकर विचलित हो गई, अतः वह वहां प्रकट हुई। वह बिखरे हुए बालों तथा निर्वस्त्र देह में श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हुई। इस निर्वस्त्र स्त्री को देखना श्री कृष्ण को रुचिकर नहीं लगा, अतः उसे देखने से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपना मुख घुमा लिया। श्री कृष्ण के आक्रमण से बचने का यह अवसर प्राप्त होने पर बाणासुर रणभूमि से पलायन कर गया।
उसके धनुषों की डोरियां टूट चुकी थीं और कोई सारथी भी नहीं था। अतएव अपने नगर लौट जाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने युद्ध में अपना सर्वस्व खो दिया। श्री कृष्ण के बाणों से बुरी तरह से त्रस्त होकर शिव जी के सभी गण, पिशाच, भूत, प्रेत व क्षत्रिय रण क्षेत्र छोड़कर चले गए। तब शिव जी ने अंतिम विकल्प का उपयोग किया। उन्होंने अपना महान मारक अस्त्र शिवज्जर चलाया। शिव ज्वर अतिशय ताप के द्वारा विनाश करता है। कहा जाता है कि सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के समय सूर्य के सामान्य से 12 गुना अधिक तप्त हो जाता है। ये 12 गुना अधिक ताप शिव ज्वर कहलाता है। जब मूर्तिमान शिव ज्वर को चलाया गया तब उसके 3 सिर तथा 3 पैर थे और जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की ओर आ रहा था ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक वस्तु को वह भस्म कर रहा है। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने समस्त दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि का निर्माण कर दिया और श्री कृष्ण ने देखा कि वह विशेष रूप से उनकी ओर आ रहा था। जिस प्रकार शिव ज्वर एक अस्त्र है उसी भांति नारायण ज्वर नामक अस्त्र भी है। नारायण ज्वर से अतिशय शीत का निर्माण होता है। जब अतिशय ताप होता है तब लोग किसी न किसी प्रकार उसे सहन कर सकते हैं, किंतु जब अतिशय शीत होता है तब प्रत्येक वस्तु शक्तिहीन हो जाती है। व्यक्ति को वास्तव में यह अनुभव मृत्यु के समान होता है। मृत्यु के समय प्रथम तो शरीर का ताप 107 डिग्री तक बढ़ जाता है। तत्पश्चात समस्त समस्त शरीर शक्तिहीन हो जाता है और तत्काल बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। शिव ज्वर से झुलसने वाले ताप को काटने के लिए नारायण ज्वर के अतिरिक्त और कोई अस्त्र नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिव जी ने शिव ज्वर चलाया है तब नारायण ज्वर चलाने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा न रहा। भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण एवं नारायण ज्वर अस्त्र के नियंता हैं। नारायण ज्वर चलाए जाने पर दोनों ज्वरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। जब अतिशय उष्णता पर तीव्र शीत की प्रतिक्रिया होती है तब स्वाभाविक है कि उष्ण ताप शनय शनय कम होने लगता है। शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य युद्ध में भी यही हुआ। शनय शनय शिव ज्वर का ताप कम हो गया और वह शिव जी की सहायता करने के लिए शिव जी से सहायता करने के लिए कहने लगा, किंतु नारायण ज्वर की उपस्थिति में शिव जी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। शिव जी से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होकर शिव ज्वर समझ गया कि स्वयं श्री नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मस्मरण करने के अतिरिक्त उससे बचने का और कोई साधन नहीं है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिव जी ही अब उसकी सहायता नहीं कर सके तो अन्य देवताओं को तो कहना ही क्या। अतएव श्री कृष्ण के सम्मुख नमन करके और उनकी स्तुति करते हुए शिव ज्वर ने भगवान के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए और उसे अभय दान दे। भगवान श्री कृष्ण तथा शिव जी की अंतिम अस्त्रों के मध्य युद्ध की इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि जिसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उसका कोई वध नहीं कर सकता है, किंतु यदि श्री कृष्ण किसी को सुरक्षा नहीं देते हैं तब तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। शिव जी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। यदि भी कभी कभी ब्रह्मा जी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वे सृष्टि कर सकते हैं, जबकि शिव जी ब्रह्मा की सृष्टि का संहार कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव जी दोनों ही एक एक कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं और शिव जी संहार कर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी पालन नहीं कर सकते। किंतु भगवान श्री कृष्ण न केवल पालन करते हैं अपितु वे सृष्टि एवं संहार भी करते हैं। तथ्य तो ये है कि सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ही सृष्टि की भगवान विष्णु करते हैं। शिव जी का जन्म ब्रह्मा से होता है। इस प्रकार शिव ज्वर समझ गया था कि श्री कृष्ण अथवा नारायण के अतिरिक्त और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और हाथ जोड़ के वह निम्न प्रकार से स्तुति करने लगा। प्रिय भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके पास असीम शक्तियां हैं। आपकी शक्तियों का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता और इस प्रकार आप सबके भगवान हैं। सामान्यतया लोग शिव जी को भौतिक जगत का सर्वाधिक शक्तिमान व्यक्ति मानते हैं, किंतु शिव जी सर्वशक्तिमान नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं। यही तथ्य है। आप आदि चेतना अथवा ज्ञान है। ज्ञान अथवा चेतना के बिना कुछ भी शक्तिमान नहीं हो सकता है। कोई भौतिक वस्तु अत्यंत शक्तिशाली हो सकती है, किंतु ज्ञान अथवा चेतना के स्पर्श के बिना वे कार्य नहीं कर सकती है। कोई
जी ऊपर कर दीजिए स्क्रीन। कोई भौतिक यंत्र अत्यंत विशाल तथा अद्भुत हो सकता है, किंतु किसी चेतना ज्ञान युक्त व्यक्ति के स्पर्श के बिना भौतिक यंत्र बेकार होता है। प्रिय भगवन, आप पूर्ण ज्ञान हैं और आपके व्यक्तित्व में भौतिक दूषण का लेश मात्र भी नहीं है। समस्त सृष्टि का संहार करने वाली अपनी विशिष्ट शक्ति के कारण शिव जी एक अत्यंत शक्तिमान देवता हो सकते हैं। उसी भांति ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान हो सकते हैं, क्योंकि वे समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा जी अथवा शिव जी किसी भी सृष्टि के मूल कारण नहीं है। आप परम सत्य पार ब्रह्मा है तथा आप ही मूल कारण है। निराकार ब्रह्म ज्योति सृष्टि का मूल कारण नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व पर आश्रित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाणित किया गया है, निराकार ब्रह्मा का कारण भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य गोलोक से निकलने वाले सूर्य प्रकाश से की गई है। अतएव निराकार ब्रह्मा अंतिम कारण नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अंतिम कारण श्री कृष्ण का परम शाश्वत रूप है, किंतु श्री कृष्ण के नित्य रूप साकार ब्रह्मा में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। अतएव हे भगवान, आपका शरीर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण एवं आनंदमय है। यह भौतिक दूषणों से रहित है। भौतिक शरीर में भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है और अन्य सभी तत्वों से ऊपर है, क्योंकि काल के क्षोभ से भौतिक सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों का जन्म होता है और जैसे ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है, सकाम कर्म भी दृष्टि गोचर होते हैं। इस सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव को अपना आकार प्राप्त होता है। वह एक विशेष प्रकार की प्रकृति प्राप्त करता है, जो एक सूक्ष्म शरीर तथा प्राण वायु अहम 10 इंद्रियों मन तथा पंचभूतों से निर्मित स्थूल शरीर में निहित रहती है। तत्पश्चात ये सब इस प्रकार के शरीर की सृष्टि करते हैं, जो कि बाद में आत्मा के देहांतर के द्वारा एक के बाद एक प्राप्त विभिन्न शरीरों का मूल कारण बन जाता है। ये सारी अभिव्यक्तियां आपकी भौतिक शरीर की शक्ति की संयुक्त क्रियाएं हैं। विभिन्न तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहने वाले आप इस बहिरंगा शक्ति के कारण हैं। आप भौतिक शक्ति के इन दबावों से ऊपर हैं और परम शांति हैं। भौतिक दूषण से मुक्ति के आप ही अंतिम आश्रय हैं। अतएव मैं अन्य समस्त आश्रयों को त्याग कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रहा हूँ। प्रिय भगवान, आप एक मानव के रूप में अभिनय करने वाले श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में आपका प्रकट होना आपकी पूर्ण स्वतंत्र लीलाओं में से एक है। भक्तों के लाभ तथा नास्तिकों के संहार के हेतु आप अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं। भगवत गीता में आपने वचन दिया है कि जैसे ही प्रगतिशील जीवन प्रणाली में असमंजस हो जाता है, वैसे ही आप प्रकट होते हैं। इस वचन को पूर्ण करने के लिए ही ऐसे समस्त अवतार होते हैं। जब अनियमित विधानों के कारण अव्यवस्था फैलती है, तब हे भगवान, आप अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। आपका मुख्य कार्य देवताओं तथा आध्यात्मिक रुचि वाले मानवों की रक्षा एवं पालन तथा भौतिक व्यवस्था के स्तर को बनाए रखना है। इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ दुष्टों एवं असुरों के प्रति आपकी हिंसा पूर्ण रूप से उपयुक्त है। आपने अभी पहली बार अवतार नहीं लिया है। हमें यह समझना चाहिए कि आपने ऐसा अनेक अनेक बार पहले भी किया है। प्रिय भगवान, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा छोड़े गए नारायण ज्वर से मुझे समुचित दंड मिल गया है। यह वास्तव में अत्यंत शीतल करने वाला है, किंतु साथ साथ यह हम सबके लिए अत्यंत संकटप्रद एवं असह्य भी है। प्रिय भगवान, जब जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर तथा आपके चरण कमलों के अंतिम आश्रय से अनजान रहते हुए कृष्ण भावनामृत को भुलाए रहता है, तब तक भौतिक शरीर वाला प्राणी प्रकृति के त्रिताप से पीड़ित रहता है। चूंकि आप व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण नहीं करता, अतएव वह निरंतर कष्ट सहन करता है। शिव ज्वर की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे त्रिशिधारी, मैं तुम्हारे कथन से प्रसन्न हूँ। निर्भय रहो, अब तुम्हें नारायण ज्वर से और कष्ट नहीं होगा। अब न केवल तुम नारायण ज्वर के भय से मुक्त हो, अपितु भविष्य में जो व्यक्ति शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य के इस युद्ध को स्मरण करेगा, वह भी समस्त भय से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान के वचनों को सुनकर शिव ज्वर ने उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया और वह वहां से चला गया।
इसी मध्य बाणासुर ने किसी प्रकार अपनी दुर्बलताओं पर विजय करके अपनी शक्ति का पुनः संचार किया और युद्ध करने के लिए लौट आया। इस बार बाणासुर अपने सहस्त्रों हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुआ। बाणासुर अत्यंत अशांत था। वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर अपने विभिन्न अस्त्रों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के अस्त्रों को अपनी ओर आते हुए इस तरह से देखा जैसे छलनी में से पानी बाहर आता है, तब उन्होंने अपना तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र लेकर एक के बाद एक बाणासुर की एक सहस्त्र भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने उसकी भुजाएं उसी प्रकार काट दी जिस प्रकार तेज कैंची से कोई माली पेड़ की डालियों को काटता है। शिव जी ने देखा कि उनकी उपस्थिति में उनके भक्त बाणासुर की रक्षा नहीं हो सकती, तब उन्होंने उन्होंने सुदृढ़ि आ गई और वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए और निम्न प्रकार की स्तुति करके उन्हें शांत करने लगे। शिव जी ने कहा, प्रिय भगवान, वैदिक स्त्रोतों के आप उपास्य हैं। आपको ना जानने वाला निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोच्च परम सत्य मानता है। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि आप अपने आध्यात्मिक तेज के पीछे अपने नित्य धाम में निवास कर रहे हैं। अतएव हे भगवान, आपको परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवत गीता में आपकी पहचान के लिए परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि आप किसी भी भौतिक वस्तु से अप्रभावित हैं और आकाश की भांति सर्वव्यापक हैं, तथापि ऐसे सज्जन पुरुष जिन्होंने आपके अपने हृदय से समस्त भौतिक दूषणों को धो दिया है, आपके दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। केवल भक्त ही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपके परम अस्तित्व से संबंधित निर्विशेषवादियों की धारणा के अनुसार आकाश आपकी नाभि के समान है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है, स्वर्ग लोक आपका शीश, समस्त दिशाएं आपके कान है, पूर्वी लोक आपके चरण कमल है, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपका नेत्र है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपकी आह के रूप में कार्य करता हूँ। सागर आपका उदर है, स्वर्ग लोक का राजा इंद्र आपकी भुजा है, वृक्ष व पौधे आपके शरीर के रोम है, मेघ आपके शीश के केश हैं और ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि है। समस्त महान पूर्व पुरुष जिन्हें प्रजापति के नाम से जाना जाता है, आपके लाक्षणिक प्रतिनिधि हैं। धर्म आपका हृदय है। आपके परम शरीर से निराकार लक्षणों का इस रीति से समझा जा सकता है, किंतु अंततः आप परम पुरुष हैं। आपके परम शरीर का निराकार लक्षण आपकी शक्ति का लघु अंश है। आपकी तुलना आदि अग्नि से की जाती है और ये प्रकाश तथा आपके ताप तथा प्रभा है। शिव जी ने आगे कहा, प्रिय भगवान, यद्यपि आपकी अभिव्यक्ति सार्वभौम रूप से होती है, ब्रह्मांड के विभिन्न अंग आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं, तथापि अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप एक साथ स्थानीय व सार्वभौम दोनों हो सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि आप सदैव अपने निवास स्थान गोलोक वृंदावन धाम में ही रहते हैं, तथापि आप सर्वत्र उपस्थित हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और ये समस्त ब्रह्मांड के लिए सौभाग्य का सूचक है। आपकी ही कृपा से समस्त देवता ब्रह्मांड के विभिन्न व्यापारों का निर्देशन कर रहे हैं। इस प्रकार सप्त उच्च लोकों का पालन आपके द्वारा होता है और सृष्टि के अंत में आपकी सारी शक्तियों की अभिव्यक्तियां आप में ही प्रवेश कर जाती हैं, चाहे वे देवताओं, मानवों अथवा निम्न कोटि के पशुओं में से किसी भी रूप में हो। अस्तित्व के विशिष्ट लक्षणों से रहित सृष्टि के समस्त निकटवर्ती अर्थात दूरवर्ती कारण आप में ही विश्राम करते हैं। अंततः आप में एवं आपके स्तर के अलावा आपके अंतर्गत किसी अन्य वस्तु में भेद करने की कोई संभावना नहीं है। आप एक ही साथ इस सृष्टि के कारण तथा अव्यय दोनों हैं। अपूर्ण, परम पूर्ण तथा अद्वय है। पदार्थों की अभिव्यक्ति में तीन स्थितियां होती हैं, चेतना की स्थिति, स्वपन की अर्धचेतना की स्थिति और अचेतन स्थिति, किंतु आप अस्तित्व की इन तीनों भौतिक स्थितियों से भी ऊपर हैं। अतएव आप एक चतुर्थ आयाम में अवस्थित हैं एवं आपका प्राकट्य तथा तिरोभाव आपसे परे किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। आप सबके परम कारण है, किंतु आपका कोई भी कारण नहीं है। हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है, तथापि आप स्वयं अपना प्राकट्य तथा तिरोभाव करते हैं। आप अपने षड ऐश्वर्यों के प्रदर्शन तथा अपने दिव्य गुणों के विज्ञापनार्थ ऐसा करते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रकाश के द्वारा आप मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, केशव आदि विभिन्न प्रकार के अवतारों में प्रकट हुए हैं। अपने वियुक्त प्रकाश के द्वारा आप विभिन्न जीवों के रूप में प्रकट है। आपके अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तथा अपना बहिरंगा शक्ति के द्वारा पदार्थ जगत के रूप में प्रकट होते हैं। सामान्य मानव की दृष्टि में जब दिन में छादित होता है, तब सूर्य मेघों से आच्छादित प्रतीत होता है, किंतु तथ्य तो ये है कि सूर्य का प्रकाश बादलों का निर्माण करता है। अतएव यदि संपूर्ण आकाश घटाओं से पूर्ण हो, तब भी सूर्य वास्तव में कभी भी आच्छादित नहीं हो सकता है। इसी भांति मानवों का अल्प बुद्धि वर्ग दावा करता है कि वे ईश्वर नहीं है। किंतु जब विभिन्न जीवों का प्राकट्य एवं उनके कार्यकलाप दिखाई पड़ते हैं, तब ज्ञानी तथा प्रत्येक अणु में आपकी उपस्थिति देखते हैं।
आपकी बहिरंगा एवं तटस्थ शक्ति के माध्यम से भी वे अणु अणु में आपके दर्शन करते हैं। अत्यंत ज्ञानी भक्तों को आपके असीम कार्यकलापों का अनुभव होता है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भ्रमित व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपना तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। उनको समाज, मैत्री व प्रेम से मोह हो जाता है। इस प्रकार वे भौतिक जगत के त्रितापों को स्वीकार कर लेते हैं और सुख दुख के द्वैत के भागी होते हैं। कभी कभी वे मोह के सागर में डूब जाते हैं और कभी कभी इससे उबार लिए जाते हैं। प्रिय भगवान, केवल आपकी दया व कृपा से ही जीव को मानव शरीर प्राप्त हो सकता है। तभी तो उसे भौतिक जगत की दुखपूर्ण स्थिति हो मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। किंतु यदि मानव शरीर प्राप्त करके कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तब वह विषय भोग की लहरों में बह जाता है। इस प्रकार वे आपके चरण कमलों की शरण लेकर आपकी भक्ति सेवा में संलग्न होने से वंचित रह जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का तामसिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति स्वयं को ठग रहा है और दूसरों को भी ठग रहा है। अतएव कृष्ण भावनामृत से रहत मानव समाज ठगो तथा ठगे जानो वाला का समाज है। प्रिय भगवान, आप वास्तव में समस्त जीवों के प्रियतम परमात्मा हैं एवं समस्त वस्तुओं के परम नियंता हैं। सदैव भ्रम में पड़ा हुआ मानव अंतिम मृत्यु से भयभीत रहता है। केवल विषय भोगों में मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वेच्छा से मृग मरीचिका के पीछे भटकता रहता है। दुखपूर्ण भौतिक जीवन स्वीकार करता है और इस प्रकार इंद्रिय सुख की मृग मरीचिका के पीछे भटकता रहता है। वह वास्तव में सर्वाधिक मूढ़ व्यक्ति है, क्योंकि वह अमृत को त्याग कर विषपान करता है। प्रिय भगवान, ब्रह्मा जी तथा मेरे सहित सभी देवताओं, महान संतों, ऋषि मुनियों ने अपने हृदय को भौतिक मोह से विरक्त कर लिया है और आपकी कृपा से हम सब ने संपूर्ण हृदय से आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हम सब ने आपको परमेश्वर तथा अपना प्राण पति स्वीकार कर लिया है। अतएव हम सब ने आपकी शरण ग्रहण की है। आप इस सृष्टि के मूल कारण हैं। आप इसके परम पालक हैं एवं आप ही सब प्रलय के भी कारण हैं। आप सबके प्रति संभाव रखते हैं। आप प्रत्येक जीवों के सर्वाधिक शांति प्रिय परम मित्र हैं। आप सबों के आराध्य हैं। प्रिय भगवान, आप सदैव अपनी दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहें। हम सब हमेशा आपकी सेवा में संलग्न रहें, जिससे कि हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रिय भगवान, अंततः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाणासुर मुझे अत्यंत प्रिय है। उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है। अतएव मैं सदैव उसे सुखी देखना चाहता हूँ। उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रिय भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप उसके पूर्वज राजा प्रहलाद एवं बलि महाराज पर प्रसन्न हुए थे, उसी भांति आप उस पर भी प्रसन्न हो। शिव जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया और कहा, प्रिय भगवान शिव, मैं आपके कथनों को स्वीकार करता हूँ और बाणासुर के प्रति आपकी इच्छा भी मुझे स्वीकार है। मुझे ज्ञात है कि ये बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है और मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है। मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया था कि उसके परिवार में जन्म लेने वाले असुरों का मैं कभी भी वध नहीं करूंगा। अतएव इस बाणासुर का वध ना करके मैंने उसे मिथ्या अभिमान से वंचित करने के लिए केवल उसकी भुजाएं काट दी है। उसके सैनिकों की विशाल संख्या इस धरती पर बोझ बन गई थी और उस बोझ को कम करने के लिए मैंने उसका वध कर दिया है। अब बाणासुर के पास 4 भुजाएं बची हैं और वह भौतिक सुख दुख से अप्रभावित रहकर अमर रहेगा। मुझे ज्ञात है कि वे आपके प्रमुख भक्तों में से एक है। अतएव अब आप विश्वास रखें कि अब से उसे किसी भी वस्तु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब बाणासुर को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तब उसने उसने भगवान के सम्मुख आकर अपना सिर भूमि पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसने तत्काल अपनी पुत्री उषा सहित अनिरुद्ध को रथ पर वहां लाने का प्रबंध किया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। शिव जी के आशीर्वाद से उषा भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यमयी हो गई थी। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने उषा तथा अनिरुद्ध को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना को आगे करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर अग्रसर होने लगे। इसी मध्य द्वारका वासियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि अत्यंत ऐश्वर्य सहित श्री कृष्ण अनिरुद्ध तथा उषा के साथ लौट रहे हैं। अतएव उन्होंने नगर के कोनों कोनों को पताकाओं, कागज और रंगीन पट्टियों तथा पुष्प मालाओं से अलंकृत किया। समस्त प्रशस्त मार्गों एवं चौराहों को भली भांति स्वच्छ करके उन पर चंदन मिश्रित जल छिड़क दिया गया। अतः चारों ओर चंदन की सुगंध व्याप्त थी। अपने बंधु बांधवों सहित द्वारका के समस्त नागरिकों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। उस समय भगवान का स्वागत करने के लिए शंखों, नगाड़ों एवं तुरही की कोलापूर्ण ध्वनि गूंज उठी। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को आश्वासन दिया कि शिवजी तथा भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध की यह कथा
तथा सामान्य युद्धों की भांति शुभ नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण एवं शिव जी के मध्य इस युद्ध की कथा का स्मरण करता है और भगवान श्री कृष्ण की विजय में सुख अनुभव करता है, तो उसे जीवन संग्राम में भी कहीं भी पराजय नहीं होगी। बाणासुर का श्री कृष्ण से संग्राम तथा बाद में शिव जी की कृपा से उसकी रक्षा की घटना श्रीमद् भगवद गीता के कथन की पुष्टि करती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि देव उपासक परमेश्वर श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कोई वरदान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा से हम पाते हैं कि यद्यपि बाणासुर शिव जी का एक महान भक्त था, किंतु जब कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली थी तब शिव जी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए, किंतु शिव जी ने श्री कृष्ण से अपने भक्त की रक्षा करने की प्रार्थना की और इस प्रकार भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण का यही पद है